तो स्वागत है दोस्तों आपका स्ट्रीट शुभ यूनिवर्स में। तो आज हम दोस्तों जाने वाले हैं रोहनी के एडवेंचर आइलैंड, क्योंकि कानपुर से हमारी फैमिली आई हुई है समर वेकेशन में घूमने के लिए और हमने भी कभी भी एडवेंचर आइलैंड को एक्सप्लोर नहीं किया था। तो आज हमने डिसाइड किया कि आज हम वहीं जाते हैं। तो हमने कैब कर ली थी अपने घर से और हमारे घर से सिर्फ 1 किलोमीटर की रेंज में ही हमारा एडवेंचर आइलैंड था और हम बहुत ही जल्दी पहुंच गए थे। और दोस्तों जब भी आप यहां पे विजिट करें तो आप वीकेंड्स में मत जाइए, क्योंकि वीकेंड्स में इसका प्राइस थोड़ा हाई रहता है। वीकडेज में आप जब जाएंगे तो पर हेड आपको जो खर्चा लगेगा वो 500 रुपये पर हेड लगेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको वेट और ड्राई राइड्स दोनों ही मिलेंगी और अंदर जाके एक टोकन अलग होता है जहाँ पे स्विमिंग पे आपको म्यूजिक में आपको नहाने का मौका मिलता है। वहाँ पे 100 रुपीज़ का जो टोकन है वो अलग से आपको लगता है। तो यहाँ पे आप विजिट करते हैं तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में ही ड्राई राइड्स मिल जाएंगी। और दोस्तों इस राइड का नाम था रॉकिंग टग। इस ड्राई राइड की जो स्पीड थी वो नॉर्मल थी, ज्यादा स्पीड में नहीं थी, क्योंकि ये बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन ऑल ओवर फिर भी मुझे मजा आया इसमें। यहाँ पे आपको चेंजिंग रूम और लॉकर भी अवेलेबल है और लॉकर के लिए आपको 400 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे और जब इसकी की आप उसे वापस करेंगे तो 200 रुपये का आपको रिफंड वापस मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 2 ही राइड्स हैं, इसके अलावा ड्राई राइड्स आपको 3 से 4 या 5 मिल जाएंगी। बाकी यहाँ पे फाउंटेन है जहाँ पे म्यूजिक चलता रहता है और यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं इसके साथ, जैसे कि ये दोस्त यहाँ पे कर रहे थे। हालांकि पानी अगर थोड़ा ज़्यादा ही सॉल्टी लग रहा था, लेकिन मज़ा तो भरपूर आ रहा था। और यहाँ पे मज़े करते करते डुग्गू भी अपने स्टंट दिखा रहा था। यहाँ पे मज़ा दोगुना इसलिए भी ज़्यादा हो गया था क्योंकि ये मौसम आप देख रहे थे, यहाँ पे तुरंत के तुरंत बारिश हो रही थी। बहुत ही बेहतरीन मौसम हो रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। लिटरली हमें ठंड लगने लग गई थी। उसके बाद हम यहाँ पे चलने लगे और यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, बीच में मैट इसलिए बिछाया गया है ताकि फ्रिक्शन रहे, आप गिर मत जाए, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक टाइल्स भी लगे और बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी थे। कई बार गिरने से भी हम बचे। तो कभी भी जब आप यहाँ पे आएंगे तो कोशिश करिएगा जो मैट इन्होंने मिडिल पे लगाए हुए हैं आप मिडिल पे ही चलिएगा। और ऐसे कई सारे फाउंटेन बीच बीच में पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ड्राइव नहीं है, ज़्यादा राइड्स नहीं है, तो यहाँ पे म्यूज़िक चलेगा और यहाँ पे आपको एंजॉय करना है बस। तो अगर आप ज़्यादा शौकीन नहीं हैं राइड्स के तो आप यहाँ आ सकते हैं। अगर आपको सिर्फ राइड्स चाहिए जैसे कि नॉर्मली वाटर पार्क्स में आपको मिलती है तो फिर आप कालिंदी कुंज या कई सारे वाटर पार्क है जैसे वाव हो गया, वहाँ प्रेफर करिए। यहाँ पे आपको 2 राइड से ज़्यादा नहीं मिलेगी। म्यूजिक और बारिश ने एक अलग ही वाइब बना दी थी, अलग ही माहौल था, सब एंजॉय कर रहे थे। और उठाने के चक्कर में एक बार तो दीदी गिरते गिरते भी बची थी। साहब दोस्तों बारिश आप देख ही रहे होंगे कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। यहीं पे एक स्विमिंग पूल बन गया था, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। और यहाँ एंट्री पॉइंट में ही आपको अपने फ़ोन के लिए केस मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपने फ़ोन को अंदर डाल देंगे ताकि आपका फ़ोन पानी से बचा रहे, अगर आपका फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं है। अगर वाटरप्रूफ है तभी भी कई बार सेफ्टी के लिए लोग यहाँ पे ख़रीद के यहाँ पे कई सारी वीडियोज़ शूट कर रहे थे। यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बारिश होने की वजह से बोटिंग को बंद कर रखा था। तो फिर क्या लोगों ने ब्रिज में ही अपनी अपनी रील्स बनाना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे 1-2 रील्स बनाने के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हम वापस एग्जिट की तरफ जाने लगे। मन तो इस बारिश में चाय पीने का था, लेकिन चाय पीने के लिए हमें एग्जिट करना पड़ता और एग्जिट करने के बाद हम वापस इसमें एंट्री नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हमें मोमोज मिल रहा था तो हमने मोमोज ही दबा लिए। उसके बाद यहाँ पे हम आए जहाँ पे स्प्लैश करके यहाँ पे स्विमिंग पूल था, जहाँ पे आप 1 घंटा आराम से म्यूज़िक में एंजॉय कर सकते थे। और इसकी जो टिकट है वो आपको अलग से लेनी पड़ेगी और पर हेड 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि यहाँ पे 4 फुट के ऊपर के बच्चों को ही अलाउड कर रहे थे और जो डुग्गू था उसकी हाइट 4 फुट नहीं थी, इसलिए उसको अलाउड नहीं किया। तो बेचारा रोने लग गया। तो भैया और डुग्गू दोनों बाहर आराम से घूमते रहे और हम चारों लोग यहाँ पे आके एंजॉय करने लग गए। और यहाँ पे मैंने थोड़ी डूबने की भी एक्टिंग की, लेकिन लोग उससे ज़्यादा डरे नहीं। तो 45 मिनट उस पूल में एंजॉय करने के बाद हमें वहाँ से भगा दिया जाता है। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं एक नेक्स्ट राइड के लिए, और यहाँ पे सबसे बेस्ट राइड अगर बोली जाए तो यही राइड है। और बारिश के टाइम इसे बंद कर दिया गया था, इसीलिए हम बाकी जगह घूमने लग गए थे और बारिश जब रुकी तो उसके बाद इसे दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया। तो इसमें एक बार में 2 आपकी राइड्स आती हैं और एक राइड में 3 लोग मैक्सिमम बैठ सकते हैं।
तो पहली राइड में गए दीदी, भैया और डुग्गू, और पीछे पीछे आंचल, आध्या और मैं बैठ गए। अरे रुक, ये तो लड़ रहे हैं यार, ये लोग, ये तो लड़ रहा है, लड़ रहा है। वाले हैं अरे हम फोन पकड़े थे यार। कमर में झटका लग गया रे। मजा आई ना? एक बार फिर करना है। और बारिश की वजह से कई सारी ड्राई राइड्स बंद थी और रुकने के बाद इन्हें दोबारा चालू कर दिया गया था। तो नेक्स्ट हम इसे ट्राई आउट करने गए थे और इसका नाम था डिस्को डांस। और इसमें भी ज़्यादा खास मज़ा नहीं आया क्योंकि स्पीड भी ज़्यादा लिमिटेड थी। और आमतौर पे देखा जाए तो यहाँ पे जो ड्राई राइड्स है वो बच्चों के लिए ज़्यादा बनाई गई हैं, इसलिए आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। फिर भी स्टिल थोड़ा बहुत तो मज़ा आया ही। यहाँ पे आपको एरोप्लेन रेस्टोरेंट भी मिलेगा और यहाँ पे एक एंट्री फ़ीस होती है। जैसे कि हम 5 या 6 लोग थे और उसके हिसाब से हमारी जो एंट्री फ़ीस थी वो 1200 रुपये थी और टोकन अमाउंट हमें दे दिया गया था 900 रुपये, मतलब 300 रुपये कट गया था। और ऊपर जाके जो भी हम ऑर्डर करते उसमें जो बिल आता उसमें हमारा 900 रुपये डिडक्ट हो जाता। इस रेस्टोरेंट में आपको वेज और नॉन वेज दोनों ही मिलेगा और यहाँ पे अगर आप बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छे से डेकोरेट भी कर देंगे। तो यहाँ पे हमने मंचूरियन, चाउमीन और यहाँ पे बर्गर ऑर्डर किया। उसके बाद हम खा के निकल गए। उसके बाद लास्ट में जाते जाते यहाँ पे हमें 100 रुपीज़ में एक चैलेंज करने को मिला, जिसमें अगर मैं 1 मिनट के अंदर पार्ले जी का 5 रुपये का बिस्किट पूरी तरीके से खा लेता हूँ तो मुझे 2000 रुपये मिलेगा। तो ट्राई तो मैंने पूरा किया, लेकिन लास्ट में जो लास्ट बाइट थी, क्योंकि ये बिस्किट इतना ज़्यादा मुंह को ड्राई कर देता है कि एंड में मैं उसे पूरी तरीके से खा नहीं पाया। और मेरे बाद जो है भैया ने भी इसे ट्राई किया, लेकिन वो भी एंड में इसमें जीत नहीं पाए और लास्ट में जाते जाते भी हम 200 रुपये नुकसान में चले गए। देखो पहले आप वाला खत्म करो, उसके बाद इसको डालना। जल्दी पापा जल्दी, डाल लो पापा, डाल। फास्ट पापा फास्ट, जल्दी फास्ट फास्ट Yes, you can do it. Yes, 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 पापा yes. जल्दी प्लीज, बस थोड़ा बचा है। पापा जल्दी। अरे बहुत सूख जाता है। टाइम हो गया। अभी है 38 सेकेंड 40. अरे हमको दे रहे, हम खा लेते। अरे नहीं, कहना आसान है, वो ड्राई हो जाता है। मैं खा लूंगा एक बार। नहीं खा पाओगे। ये मेरी आंखों में रेंग रहेगा, ऊपर कीड़ा वीड़ा। हाँ। खत्म। सही चैनल रखा है भैया आप लोगों ने। बचा है बचा है। आज तक कुछ जीता है।